बैक टू द यूट्यूब चैनल फिल्मी खिचड़ी। मेरा नाम है मानसी पटेल। हम बात करेंगे बिग बॉस सीजन 16 के बारे में। तो 81 डे के एपिसोड में क्या क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, मैं आप सभी को सबके बारे में बताऊंगी। एपिसोड की शुरुआत में कंटेस्टेंट्स के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया था सुबह का नाश्ता बनाने की वजह से। टीना को सृजिता ने बोला था कि जाके नाश्ता बना लो, बट उन्होंने बोला कि मैं 15 मिनट में बनाती हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट लेना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन 5 मिनट बाद वो वापस आके टीना को बोलने लगे कि आप बना लो। तो उन्होंने बोला मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दो। तो इस चीज़ पे वो लोग का झगड़ा शुरू हो गया। और अर्चना हर बार की तरह वो किसी के भी झगड़े में घुस जाती है, खुद बीच में कुछ भी बोल देती है और फिर वो तो निकल जाता है, लेकिन दूसरों का झगड़ा शुरू हो जाता है और वो साइड में बैठ के हंस रहे थे। तो वो भी इस झगड़े में इन्वॉल्व हो गए। वो तो साइड हो गए, लेकिन टीना और सृजिता के बीच में बहुत झगड़ा हो गया। फिर झगड़े के बाद बिग बॉस ने प्रियंका को कन्फेशन रूम में बुलाया और उन्होंने बोला कि मतलब प्रियंका से कुछ क्वेश्चंस पूछे और वो क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी थे। फिर वो क्वेश्चंस के बाद बिग बॉस ने बोला कि अंकित जो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है घर से बेघर होने के लिए, उनको आप, अगर आपके पास चांस है तो आप उनको बचाओगे या फिर 25 लाख रुपए बचाओगे, क्योंकि बाकी कुछ कंटेस्टेंट्स ने वैसा किया था तो आपका उनके साथ थोड़ा झगड़ा हो गया था। तो फिर उन्होंने बोला कि आपके सामने एक बज़र रखा है, वो 10 तक गिनेंगे, उसके बीच में अगर आपने वो बज़र बजा दिया तो आप 25 लाख रुपए वापस जीतते हो, लेकिन अंकित उसी समय घर से बेघर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बज़र नहीं बजाया तो फिर अंकित बच जाएगा। तो प्रियंका को टाइम दिया था, वो सोच रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली प्रियंका है तो प्रियंका ने कुछ बज़र ही नहीं बजाया, क्योंकि अंकित उनकी बेस्ट फ्रेंड है ऑब्वियसली। उसके बाद सब लोग प्रियंका के साथ झगड़ा करने लगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और प्रियंका बोल रही थी कि जब गौतम और शालीन की बात थी तो वो समझता था कि उन्होंने बज़र बजाया, लेकिन साजिद जी ने क्यों बज़र बजाया। तो फिर उस चीज़ पे थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स हुआ और फिर वो सब सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग टास्क, मतलब ये टास्क इतना ज़्यादा फ़नी था, मतलब हम लोग को देख के फ़नी लग रहा था। तो वो जो कंटेस्टेंट्स उधर है जिनके साथ ये हो रहा था, वो पता नहीं कैसे कर रहे थे। तो मैं आपको टास्क समझाती हूँ क्या था। टास्क ये था कि सब कंटेस्टेंट नॉर्मली जैसे रोज़ का कुछ ना कुछ काम करते हैं वैसा काम करते रहेंगे, और उनका राशन रखा था, 8 राशन की बास्केट्स थे और उसमें बहुत सारा राशन था। और इस बार MC स्टैन ने बज़र बजाया था तो वो इंचार्ज थे। तो बिग बॉस ने बोला कि आपको नॉर्मली जो काम आप करते रहते हो वो काम करते रहना है, और कुछ सदस्य बाहर से आएंगे, आपके आसपास आके कुछ भी चीज़ें करेंगे, लेकिन आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना, ना उनको देखना है, ना हंसना है या ना ही रोना है, और ऐसा भी नहीं कि उनको पीठ दिखा के कहीं और चले जाए या वॉशरूम में चले जाए, इधर उधर छुप जाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए आपको टास्क करना है। तो और 3 ही राउंड, मतलब 8 राउंड हो गए, लेकिन उसमें से 3 स्ट्राइक्स होगी। अगर किसी ने भी कुछ एक्सप्रेशन दिखाया तो फिर वो डायरेक्ट एक स्ट्राइक हो जाएगा। ऐसे ही टास्क शुरू हुआ। मतलब वो लोग इतना ज़्यादा मतलब हो रहा था ना, मतलब शालीन खड़ा था और वो लोग उसके आसपास चिकन लेके घूम रहे थे। फिर वो खाना खाने बैठा तो उसकी ही प्लेट में से वो लोग खाना खा रहे थे और शालीन का इस पर कोई रिएक्शन नहीं था। तो ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आगे का टास्क आधा ही रहने दिया है, वो दूसरे एपिसोड में पता चलेगा। उसके बाद फिर बस ऐसे ही एपिसोड खत्म हो गया। आगे के सभी एपिसोड्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहे फिल्मी खिचड़ी पर। जय हिंद।